आपका स्वागत है। चलिए बात करेंगे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस की। दरअसल अब एक इंजेक्शन और एनीमिया से मुक्ति। चौंकिए मत, ये कोई हमारा दावा नहीं है, बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शुरू हुए उस ऐतिहासिक ट्रायल की बानगी है, जिसकी सफलता एनीमिया मुक्त भारत की सोच को जल्द साकार करेगी। लेकिन आखिर क्या है एनीमिया से मुक्ति का प्रोजेक्ट और एनीमिया से ग्रसित लाखों लोगों के लिए ये ट्रायल कैसे होगी फायदेमंद? इसी से जुड़ी ये खबर देखिएगा। एनीमिया बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार भी इसकी रोकथाम के प्रति गंभीर है और बकायदा एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन रोजाना आयरन फॉलिक एसिड की दवा लेने की बाध्यता के चलते अभी भी इसके सकारात्मक परिणामों का इंतजार है। लेकिन इसी बाध्यता को खत्म करने के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने अमेरिका की जेफरसन यूनिवर्सिटी और कर्नाटक के जेएन मेडिकल कॉलेज के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जयपुर जिले के 4 ब्लॉक और 1 सीएचसी पर चिकित्सकों की टीमें स्क्रीनिंग कर रही है। चिन्हित महिलाओं को 3 श्रेणियों में बांटकर 1 को गोली और 2 को अलग अलग इंजेक्शन की डोज लगाई जा रही है। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर ये ट्रायल सफल होता है तो एनीमिया मुक्त भारत की सोच जल्द ही साकार हो सकती है। ये देखा गया है कि भारतवर्ष में और स्पेसिफिकली अपने राजस्थान प्रदेश में और आसपास के जो प्रदेश हैं उसमें प्रसूताएं जो हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है। बहुत ही कॉमनली एनीमिया एक डिसऑर्डर है जो पाया जाता है और उसके चलते न केवल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ या डिलीवरी का जो आउटकम है वो फ़र्क पड़ता है, बल्कि इसके बाद लो बर्थ वेट बच्चों में जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें बर्थ वेट की कमी होती है, तो दैट कैन लीड टू मेजर प्रॉब्लम्स और डिलीवरी के आउटकम्स भी इफेक्ट होते हैं। एनीमिया में शरीर में रक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या या उसकी ऑक्सीजन वहन क्षमता अपर्याप्त होती है। ये क्षमता आयु, लिंग, धूम्रपान और गर्भावस्था की स्थितियों के साथ परिवर्तित होती रहती है। आयरन की कमी इसका सबसे सामान्य लक्षण है। इसके साथ ही फॉलेट, विटामिन B12, विटामिन A की कमी, दीर्घकालिक सूजन, जलन, परजीवी संक्रमण और आनुवांशिक विकार भी एनीमिया के कारण हो सकते हैं। एनीमिया की गंभीर स्थिति में थकान, कमजोरी, चक्कर और सुस्ती जैसी समस्याएं होती है। गर्भवती महिलाएं और बच्चे इससे विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय महिलाएं और बच्चे अत्यधिक एनीमिक हैं। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अधिकांश राज्यों में आधे से अधिक बच्चे और महिलाएं एनीमिक मिले। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रजनन आयु वर्ग की ये महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है और 5 साल से कम उम्र के जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है, उन्हें एनीमिक माना जाता है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी और मेडिसिन के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मेहता के निर्देशन में जयपुर के सांगानेर, चाकसू, जम्वा रामगढ़, बस्सी ब्लॉक के अलावा आमेर की 1 सीएचसी को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। अभी तक इन सभी जगहों से 7,240 महिलाओं को स्क्रीन किया है, जिसमें से 813 महिलाएं एनीमिक पाई गई है। इन महिलाओं में से 268 को ओरल रूटीन दवा आयरन फॉलिक एसिड दी गई है, जबकि 545 महिलाओं को इंजेक्टेबल श्रेणी में रखते हुए 2 अलग अलग दवाएं लगाई है। इसके साथ ही इन सभी महिलाओं पर चिकित्सक और फील्ड की टीमें विशेष निगरानी रख रही है, जिससे उनका डे टू डे रिपोर्ट कार्ड बनाया जा सके। एक तो हम ओरल थेरेपी दे रहे हैं आयरन फॉलिक एसिड, इसके अलावा जो दूसरी थेरेपी इंजेक्टिव थेरेपी, सिंगल इंजेक्टिव थेरेपी है, तो उन दोनों के आउटकम में कुछ फर्क आता है। अगर फर्क आता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। हो सकता है अगर रिजल्ट पॉजिटिव हो तो हम जो रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंडेशन है कि आयरन फॉलिक एसिड का लिया जाए, उसका सेवन किया जाए, तो हो सकता है उसमें चेंज है एंड इट विल हैव अ वेरी फार रीचिंग चेंजेस। एनीमिया के ट्रीटमेंट में आमूल चूल परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट पर न सिर्फ चिकित्सक बल्कि पूरे प्रदेशवासियों की नजर टिकी हुई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अभी कुल 2100 महिलाओं पर ये प्रोजेक्ट किया जाना है। चिकित्सकों की माने तो डिलीवरी के वक्त महिला के हीमोग्लोबिन और बच्चे के वजन के हिसाब से ये तय होगा कि इंजेक्टेबल दवा कितनी कारगर साबित हो रही है। ऐसे में उम्मीद ये है कि इस प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम आएंगे और राजस्थान समेत देश को एनीमिया मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।